Namaskar. We are back again to our newly started podcast channel. There are many queries have come from the weight loss aspirant. We have Dr. Deepika Kohli, who is a famous dietitian, and she will answer many of the queries which have come from our viewers. आज की चर्चा का विषय रहेगा प्रोटीन इन वेट लॉस। वेट लॉस जैसे आपको मालूम है कि हमें अपना वेट नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। एक्सट्रीम ऑफ जब भी वेट होते हैं तो हमारे बीमारियां आ जाती हैं, और जब हम वेट लॉस प्रोग्राम के लिए मैडम के पास भेजते हैं तो एक बार इनका फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर है कि वो वेट लॉस प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि आपको सटाइटी फीलिंग दे, आपको भूख ना रहे, आपका एनर्जी लेवल जो है, कैलोरीज भी आपकी कट हो, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हमारे फैमिली के जो खाना है उसके अंदर फिट होना चाहिए। कभी हम आउटडोर में जाएं तो हम इसको इजीली फॉलो कर सकें, और थोड़ा सा इसको लाइफस्टाइल से तो चेंज कंबाइन करना पड़ेगा। सो डॉक्टर साहब, आज फिर इनका फंडामेंटल क्लियर करते हैं। बहुत लोगों ने प्रोटीन के बारे में पूछा है, तो हमें भी मालूम है कि जो भी आप डाइट बताती हैं उसमें प्रोटीन कंपोनेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, कि प्रोटीन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस थिंग। हमारे हर टिश्यू के लिए, हर मसल के लिए, हर चीजों के लिए, हमारे ऑर्गन्स के लिए इसकी जरूरत है। तो आपका जो प्रोटीन का कितना क्वांटिटी आप बोलते हैं कि लोगों को जरूरत है? जी, प्रोटीन बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, बिल्डिंग ब्लॉक है ये हमारा, और हम लोगों को ये जो अनटाइमली फूड क्रेविंग से भी बचाता है, लॉन्ग सटाइटी देता है। तो हमें क्या लेना चाहिए प्रोटीन में, क्या खाना चाहिए हमें, हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। जैसे कि अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। सभी को पता है कि एग्स खा सकते हैं, एग वाइट्स खा सकते हैं। एग वाइट से भी अच्छा पूरा होल एग अगर हम लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज egg yolk has many nutrients. So we should always go for a whole egg rather than only egg whites. और अगर वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करेंगे तो काफी सोर्सेज हैं। वेजिटेरियंस ऑलवेज कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या खाएं, हम लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो हम लोगों का प्रोटीन पूरा नहीं होगा। ऐसा नहीं है, काफी चीजें हैं, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप पनीर खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं। अगर 100 ग्राम भी आप दूध ले रहे हैं तो 100 ग्राम दूध भी आपको 8 ग्राम प्रोटीन देता है। और डॉक्टर साहब, ये लोग जानना चाहेंगे कि अंडे से कितनी प्रोटीन मिलती है, एक अंडे से, और एक पनीर के 40 ग्राम पनीर से कितनी मिलती है। तो ये मोटा मोटा जानना चाहते हैं, क्योंकि आज सर्दियों के मौसम है तो सब लोग अंडे के लिए और पनीर के पीछे भाग रहे हैं। तो आपका क्या कहना है? जी, एक मीडियम साइज जो होल एग है उसमें अप्रोक्सीमेटली 6.5 ग्राम्स है। अगर हम लार्ज साइज ले रहे हैं, जंबो साइज ले रहे हैं तो अबव 7 भी है, उसमें 7 ग्राम्स प्रोटीन है। तो हम इजीली और सबसे अच्छी बात एग की ये है कि एग का प्रोटीन इजीली डाइजेस्टेबल है। बहुत सुंदर कहा। हाँ, बहुत ही इजीली डाइजेस्टेबल है। तो वी कैन फ्रीली, इफ वी आर वेजिटेरियन, वी कैन फ्रीली गो फॉर 2 eggs डेली। आराम से हम खा सकते हैं 2 eggs डेली। अब हम वेजिटेरियंस में प्रोटीन सोर्सेज की बात करेंगे तो सबसे अच्छी चीज, जो बेसिक चीज है, हमारे लेंटिल्स। डॉक्टर साहब, उससे पहले हम लोग बात करेंगे अंडे पर ही चर्चा खत्म करें। आपने बहुत अच्छी तरह से कहा कि ये जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन भी कहती है कि एक अडल्ट 1.5 अंडा खा सकता है। आप छोटे साइज का हो तो 2 अंडे भी खा सकते हैं। और आपने कहा कि बहुत इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन है, राइट फ्रॉम बच्चे से लेकर ओल्ड एज तक इसको लिया जा सकता है। और वेट लॉस लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है। बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव। हाँ, बट ये जो आज की तारीख में वेजिटेरियन हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो अंडा खा नहीं सकते, हम तो डॉक्टर साहब प्योर वेजिटेरियन है, तो अब हमारा क्या प्रोटीन ऑल्टरनेटिव ये आपके पनीर है, क्या ये ऑल्टरनेटिव हो सकता है? इसमें आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, पनीर हम खा सकते हैं। पनीर बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है एग का। और 100 ग्राम जो हमारा, अगर हम पनीर खाते हैं तो वो हमें 14 ग्राम्स प्रोटीन दे रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो इजिली डाइजेस्टेबल। वेट लॉस पेशेंट्स लो फैट मिल्क का पनीर बना सकते हैं। उसमें कोई प्रोटीन के कंटेंट में कोई उसका डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। इट इज जस्ट द कैलोरीज थोड़ा सा कम होगा उसमें,
दैट्स इट। तो हम लो फैट मिल्क ले सकते हैं, वेजिटेरियन जो है, पनीर ले सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जिसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं कि क्या खा सकते हैं वेजिटेरियन। डॉक्टर साहब, इनका सवाल ये है कि मैं 40 ग्राम प्रोटीन लूं तो आपने बताया वही 7-7.5 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। एक बड़े साइज का अंडा लेंगे तो 7 ग्राम प्रोटीन हो जाएगा। और आपने ये भी बहुत क्लियर किया कि आप पूरा अंडा खाइए, ये आप में दिमाग में बहम निकाल दीजिए कि जो हमारा जो है इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। अगर आप 2 छोटे अंडे या 1.5 अंडा लेते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल से नुकसान नहीं होगा, ये आपका बिल्कुल अच्छा है, आप सब सकते हैं। और मेरी आपको सलाह रहेगी कि आप येलो भी खाएं क्योंकि वो माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर है। तो ये वाली गलतफहमी निकाल दीजिए। बट ना डॉक्टर साहब, अगर चॉइस दी जाए कि मुझे पनीर लेना चाहिए कि मुझे अंडा लेना चाहिए कि मुझे दोनों लेने चाहिए, ये इनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करिए। जी, अगर हम लोग एगिटेरियन हैं, इजिली एग्स खा सकते हैं, तो वी शुड गो फॉर एग्स। और अगर हम पनीर भी हमें अच्छा लगता है तो दोनों चीजें भी खा सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने ब्रेकफास्ट में सपोज स्टार्ट किया अपना ब्रेकफास्ट ऑमलेट के साथ में, तो हम कोई पनीर की सब्जी लंच में खा सकते हैं, या डिनर में ड्राई रोस्टेड पनीर भी खा सकते हैं। जो वेट वॉचर्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल ड्राई रोस्ट करके पनीर टिक्का बनाया जा सकता है, तो ऐसा भी नहीं लगेगा कि वेट लॉस पर है तो कुछ मोनोटोनस डाइट हो गई। बहुत अच्छा सा पनीर का सैलेड बना के खाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, मैं तो एक छोटी सी बात बताती हूँ कि आपने जैसे बहुत सुंदर कहा कि मॉर्निंग आप अंडे से शुरू करिए और रात के शाम के टाइम पे जब आपने हल्का सा डिनर खा रहे हो तो बढ़िया सा सूप लीजिए। आजकल तो सूप की कोई कमी नहीं है। और उसके साथ आपने वेजिटेबल थोड़े सॉट करिए और उसमें 2-3 जो है फ्राइड पनीर के क्यूब्स देखिए। इतना सटाइटी फीलिंग देगा, आप रात को 10-11 बजे तक बढ़िया तरह से मेंटल काम कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया अल्टरनेटिव है जो आप लोगों ने हमारे को सबको बताया है। डॉक्टर साहब, लोगों के दिमाग में बहम है, वेजिटेरियन के दिमाग में, कि हम अंडा खा नहीं सकते, तो क्या हमारे को पनीर और हमारे को दालें लुक आफ्टर करेंगी? तो आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। अगर हम दालों की बात करें, जो हमारे लेंटिल्स हैं, अगर हम इनको स्प्राउट करते हैं तो उसका प्रोटीन कंटेंट और बढ़ जाता है। बहुत अच्छा प्रोटीन कंटेंट है। अगर हम 1 कप भी अगर हम दाल ले रहे हैं या स्प्राउट्स ले रहे हैं, हम दिन की शुरुआत अपने नट्स से कर रहे हैं, अगर हम 14 बादाम हमें देते हैं 3 से 4 ग्राम प्रोटीन। तो हम अगर 7 भी बादाम ले रहे हैं और फिर शाम को भी 1 मुट्ठी भी अगर हम बादाम ले रहे हैं, तो हमारा प्रोटीन का कंटेंट सुबह से ही देखिए स्टार्ट हो गया। हम अच्छे से टोटल हम वेजिटेरियन प्रोटीन हम प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं। हम नट्स लिया, उसके बाद अगर हम कुछ मीठा खा लेते हैं। मैडम ने नट्स की जो बात करी है, तो नट्स का मतलब ये नहीं कि इतनी सारी नट्स खाएं। 1 मुट्ठी भर एक आपकी सर्विंग है, तो आप सर्दियों में, इतनी सर्दियों में 1 सुबह और 1 शाम में, इसका मतलब 10-12 बादाम से आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। और वो बादाम अगर भिगोए हुए हों तो सबसे बढ़िया रहेगा। तो आई थिंक यहाँ पर चर्चा हम लोग खत्म करेंगे कि वेजिटेरियन को बिल्कुल डिसहार्टेंड होने की जरूरत नहीं है अगर वो वेट लॉस प्रोग्राम में जाते हैं। मैं फिर रिपीट करूंगी, वेट लॉस का मतलब है हेल्दी वेट लॉस। आपका ये आधा किलो पर वीक होना चाहिए, 2 या 2.5 kg पर मंथ होना चाहिए, इससे ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। तो इस पे चर्चा करेंगे। आई होप आपकी जो क्वेरीज थी वो सॉर्टेड आउट हो गई होंगी। और कोई भी कुछ क्वेरीज है तो आप हमारे इसमें कमेंट्स दीजिए, हम आपकी सब क्वेरीज का ध्यान करेंगे।